तो अब तक हमने देखा कि डेंजी ने उस ज़ॉम्बी डेविल को मार दिया होता है और उसके बाद वो बचे कुछ डीमंस को भी मार देता है, जिसके बाद यहाँ पर माकिमा आकर डेंजी को अपने पालतू बनाकर उसे अपने साथ ले जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी माकिमा के साथ गाड़ी में बैठा होता है और बहुत ज्यादा भूखा होने की वजह से उसके पेट से चूहे दौड़ने की आवाजें भी आ रही होती हैं और माकिमा डेंजी से कहती है कि देखो डेंजी, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन बदले में मेरे हर सवाल का जवाब तुम्हें बस हाँ या बो बो करके देना होगा, क्योंकि ना बोलने वाले कुत्ते मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जो सुन डेंजी सोच में पड़ जाता है कि भैया ये क्या है, क्योंकि मुझे तो लगा था कि माकिमा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी डरावनी भी है, क्योंकि वो तो मुझे बस अपना पालतू कुत्ता समझ रही है। जिसके बाद फिर से डेंजी के पेट से गुड़गुड़ की आवाजें आने लगती हैं। तो माकिमा कहती है कि वो लोग रेस्ट एरिया में जाकर कुछ खा लेंगे, जिसकी पेमेंट वो कर देगी, और साथ ही वो डेंजी को अपना कोट भी पहनने के लिए देती है, क्योंकि डेंजी ने कोई भी शर्ट वगैरह नहीं पहनी थी इसलिए। तो इसके बाद डेंजी फिर से ये सोचने लगता है कि आज तक तो किसी ने भी उसे इतनी अच्छे से ट्रीट नहीं किया और लोग तो उसके पास तक आना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें इसके पास स्मेल आती थी इस वजह से। तो इसके बाद डेंजी कहता है कि ये तो पहली बार हुआ है कि इतनी प्यारी लड़की ने उसे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट किया है और ऐसा लगता है कि अब उसे माकिमा से प्यार हो गया है। तो इसके बाद आ जाता है चेंसो मैन एनीमे का दासूसा इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि ये लोग किसी रेस्ट एरिया में रुककर अपने खाने के लिए उडन वगैरह ऑर्डर कर रहे होते हैं, लेकिन चेंसो मैन बनने की वजह से डेंजी काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो बेहोश होने लगता है। तो तभी माकिमा उसे पकड़ लेती है। माकिमा डेंजी से पूछती है कि आखिर तुम्हारा ऐसा हाल हुआ कैसे, जिस पर डेंजी बताता है कि उसका एक पेट डेविल था जो कि एक चेंसो डेविल था, उसने खुद को सेक्रीफाइस करके मुझे बचाया है और अपना दिल मुझे दे दिया है। जो सुन माकिमा कहती है कि इस जैसा किस्सा उसने आज से पहले कभी भी नहीं सुना और ये किस्सा इतना ज्यादा रेयर है कि पास्ट में भी इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी उसे डेंजी की बात पर पूरा यकीन है, क्योंकि उसने अपनी सूंघने की शक्ति से ये पता लगाया है कि डेंजी आधा इंसान और आधा डेविल है और पचीता आज भी डेंजी के अंदर जिंदा है। तो ये सुनकर डेंजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी वो दोबारा से बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो तो माकिमा की गोद में लेटा हुआ था। भाई ये देखकर तो उसके मजे ही हो जाते हैं। तो इसके बाद वो फौरन से उठ खड़ा होता है और चिल्लाने लगता है कि खाना खाना, मेरा खाना कहाँ पर है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका खाना तो उसके सामने ही पड़ा था और माकिमा ने भी अभी तक खाना नहीं खाया होता, और वो डेंजी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और तुम खुद से खा सकते हो या नहीं। अब ऐसा मौका हमारा लौंडा हाथ से थोड़ी ना जाने देगा, और वो कहता है कि ठीक है तो आप ही मुझे खिला दें। तो इसके बाद माकिमा इसे खाना खिलाने लगती है और वो इसे कहती है कि तुम खाना खाते हुए बहुत ज्यादा क्यूट लगते हो, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह। इसके बाद डेंजी माकिमा से पूछता है कि वैसे उसे किस तरह का लड़का पसंद है, जिस पर माकिमा उसे कहती है कि फिलहाल तो उसे डेंजी जैसा लड़का पसंद है। जो सुनने के बाद हमारा लौंडा फिर से काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि माकिमा को तो डेंजी जैसा लड़का पसंद है ना, इसलिए। और अब उसे माकिमा से और भी ज्यादा प्यार हो जाता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये दोनों डेविल हंटर के हेडक्वार्टर आ चुके होते हैं, और यहाँ माकिमा डेंजी को बताती है कि इस हेडक्वार्टर में 1000 से भी ज्यादा डेविल हंटर्स काम करते हैं। जो डेविल हंटर पब्लिक सेफ्टी के लिए काम करते हैं उन्हें यहाँ काफी ज्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं, लेकिन डेंजी तो अभी भी यहाँ अपनी ही सोच में खोया होता है कि अगर माकिमा और वो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो क्या पता आगे चलकर माकिमा भी उसे पसंद करने लगे और उसे प्यार कर बैठे, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन इस बेचारे को क्या पता है कि आगे चलकर क्या होने वाला है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि माकिमा डेंजी को उसका डेविल हंटर वाला यूनिफॉर्म देती है, और साथ ही उसे यहाँ एक दूसरे डेविल हंटर से भी इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसका नाम होता है आकी हायाकावा। और माकिमा कहती है कि अब से तुम दोनों साथ मिलकर काम करोगे। जो सुन डेंजी काफी ज्यादा निराश हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। जिसके बाद आकी इसे यहाँ से घसीट कर ले जाने लगता है और कहता है कि अभी तो इस काबिल नहीं हुआ कि तुम माकिमा के साथ मिलकर काम कर सके। खैर माकिमा डेंजी के पास आकर उससे समझाती है कि अगर तुमने अच्छे से काम किया तो आगे चलकर वो दोनों एक ही टीम में साथ मिलकर काम करेंगे। अब डेंजी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो वो भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों पेट्रोलिंग पर होते हैं और डेंजी से पूछता है कि क्या माकिमा को कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है या नहीं, जिस पर आकी से कहता है कि आगे चलकर मैं तुझे इस बारे में बताता हूँ। और आगे जाने के बाद एक सुनसान गली में वो डेंजी की बहुत बुरी तरह से धुलाई पिटाई करता है और उसे कहता है कि मेरी बात सुन, तू ये जॉब छोड़कर यहाँ से चला जा और आज के बाद मुझे यहाँ पर दिखना मत, वरना तुझे और भी ज्यादा पीटूंगा। क्योंकि तुझ जैसे लोग बिना सोचे समझे बस पैसों के लिए एक डेविल हंटर बन जाते हैं और बाद में एक डेविल के हाथों मारे जाते हैं, और तेरे चेहरे से तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि तू बस यहाँ पर माकिमा के लिए आया है। तो अब तू यहाँ से चला जा और मैं माकिमा से ये कह दूंगा कि एक डेविल को देखकर तेरी फट गई और तू यहाँ से भाग गया। जिसके बाद आकी यहाँ से जाने लगता है और डेंजी पीछे से आकर सीधा इसकी गोलियों पर जोरदार लात दे मारता है। भैया
ये देखकर तो मुझे भी काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और इसके बाद वो इसे एक के बाद एक लात मारता जाता है और कहता है कि सुन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उडन पहली बार खाया है और पहली बार किसी ने मुझसे इतने अच्छे से बात की है और मेरे खाने का बिल भी पे किया है, और ऐसी लाइफ तो मैं बस सपने में ही सोचा करता था, और अब जब मुझे ये सब कुछ मिल गया है तो तू मुझे कह रहा है कि मैं ये सब छोड़ दूं और यहाँ से चला जाऊं। तो मेरी बात कान खोल के सुन ले, ऐसा कभी भी नहीं होगा और मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद आके भी उठकर इसे पंच मार देता है और कहता है कि तू जैसा लूजर कभी भी माकिमा के लायक नहीं बन सकता और तेरे लिए यही अच्छा है कि तू माकिमा से दूर रहे। और डेंजी फिर से इसकी गोलियों पर एक जोरदार लात दे मारता है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाता है और उठ नहीं पाता। और डेंजी से कहता है कि मैं चाहे जो भी करूं, तुझे उससे क्या, तेरी क्यों जल रही है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि डेंजी आकी को उठाकर माकिमा के पास ले आता है और उससे कहता है कि असल में एक नट डेविल ने इसकी गोलियों पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से इसका ये हशर हो गया। आकी कहता है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है और इस सब का जिम्मेदार यही है। जो देख माकिमा कहती है कि तुम दोनों की तो बहुत अच्छी बन रही है और अब से डेंजी तुम आकी की यूनिट में ही काम करोगे। जिस पर आकी कहता है कि मेरे यूनिट में पहले से ही पागलों की कमी नहीं है और अगर आपने एक और पागल डाल दिया तो मैं इन्हें बिल्कुल भी झेल नहीं पाऊंगा। जिस पर माकिमा से कहती है कि देखो आकी, मैंने तुमसे पहले ये कहा है कि तुम्हारी टीम असल में एक एक्सपेरिमेंटल टीम है जिसमें सभी खास लोग काम करते हैं, और डेंजी भी काफी ज्यादा खास है क्योंकि वैसे तो वो दिखने में एक नॉर्मल इंसान है लेकिन वो जब चाहे एक डेविल का रूप ले सकता है। तो इसीलिए डेंजी तुम्हारी टीम में ही काम करेगा, और क्योंकि डेंजी बहुत खास है तो इसे ट्रीटमेंट भी काफी खास दिया जाएगा। लेकिन अगर इसने यहाँ से भागने या जॉब छोड़ने की कोशिश की तो इसे एक डेविल क्लेम करके मार दिया जाएगा। जो सुन डेंजी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ। माकिमा कहती है कि इसका सिंपल सा मतलब है कि तुम्हारे मरने तक हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। और अब हम इसके अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ डेंजी अब अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता है। वो ब्रेड पर बहुत सारी जैम्स और बटर लगाकर खाता है और उसने पूरी टेबल को ही जैम और बटर से गंदा कर दिया होता है। डेंजी नहाते हुए भी काफी शोर मचा रहा होता है और साथ ही वो टॉयलेट में बैठा बैठा सो भी जाता है, और उसकी ये सब हरकतों की वजह से अब बेचारा आकी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है, उसे अब इसे झेलना ही पड़ेगा। खैर इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ ये दोनों एक डीमन को मारने के लिए आए होते हैं। डेंजी आकी से पूछता है कि ये डीमन क्या होता है, जिस पर आकी से बताता है कि जब कोई डेविल किसी इंसान की बॉडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर ले तो वो डीमन बन जाता है। लेकिन डेंजी के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि डेंजी का अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल है, तो इसलिए वो कोई डीमन नहीं है बल्कि वो एक हाफ डेविल है। और इसके बाद वो इस घर के टॉप पर आ जाते हैं और यहाँ वो देखते हैं कि एक डेविल ने एक बूढ़े आदमी की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया होता है जो कि अब एक डीमन बन चुका था। तो आकी डेंजी से कहता है कि तुम अपने डेविल रूप में आकर इसे मार दो और तुम्हें देखकर मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम हमारे कितना काम आ सकते हो। लेकिन डेंजी इसे अपनी कुल्हाड़ी से ही मार देता है और डेविल का रूप नहीं लेता। और आकी से कहता है कि क्या हुआ, तुमने अपने डेविल्स पावर का यूज क्यों नहीं किया इसे मारने के लिए। तो इस पर डेंजी से कहता है कि असल में मैं इसे आसान मौत देना चाहता था क्योंकि अगर मैं अपनी पावर्स का यूज करके इसे मारता तो इसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती। जिस पर आकी इसे पकड़कर कहता है डीमंस भी डेविल जैसे ही होते हैं, इन पर रैम खाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम लोग यहाँ पर डेविल्स को मारने के लिए आए हैं, ना कि उनसे दोस्ती वगैरह करने के लिए। जिस पर डेंजी कहता है कि अगर कोई डेविल हो जो कि मेरा दोस्त बनना चाहता हो तो मैं उसे जरूर दोस्ती करूंगा क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। ये सुनकर आकी इसे छोड़ देता है और यहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों अब माकिमा से मिलने के लिए आए होते हैं और माकिमा डेंजी से कहती है कि वो उसे एक पार्टनर दे रही है ताकि वो साथ मिलकर शहर में पेट्रोलिंग कर सकें। और तभी यहाँ पर पावर नाम की एक डीमन लड़की आ जाती है जिसे देखकर पहले तो डेंजी काफी ज्यादा भड़क जाता है और शोर वगैरह करने लगता है कि तुम तो एक डीमन हो और एक डीमन को भला डेविल हंटर किसने बना दिया। लेकिन तभी वो देखता है कि पावर तो काफी ज्यादा हॉट है, तो ये देखकर वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब पावर और डेंजी साथ मिलकर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और क्योंकि पावर एक डीमन है और उसके सींग भी काफी बाहर निकले हुए हैं तो इस वजह से वो उस जगह पर पेट्रोलिंग नहीं कर सकते जहाँ काफी सारे लोग हों। तो इसलिए ये लोग बिल्डिंग्स की छत पर से सभी जगह पर नजर रखे हुए थे। पावर या डेंजी को एक खींचकर चमाट लगाती है और कहती है कि ओ इंसान, जल्दी से मुझे कोई दे दे जिसे मैं मार सकूं, मैं खून के लिए काफी ज्यादा तरस रही हूँ। डेंजी कहता है कि ये लड़की दिखने में काफी ज्यादा अच्छी और हॉट है, मैं बस इसीलिए इसका पागलपन झेल रहा हूँ। और ये दोनों पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो इन दोनों को देखकर दो पुलिस ऑफिसर इनके पास आने लगते हैं इनसे पूछताछ करने के लिए। लेकिन तब भी डेंजी अपना पब्लिक सेफ्टी कार्ड इसे दिखाता है तो वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद काफी देर तक पेट्रोलिंग करने के बाद भी इन्हें कोई डेविल नहीं मिलता, जिस पर पावर इसे बताती है कि शायद ये सब उसकी वजह से है क्योंकि डीमन बनने से पहले वो एक खतरनाक डेविल हुआ करती थी जिससे सभी डेविल्स डरते थे और उसकी स्मेल की वजह से सभी डेविल्स इससे दूर रहते थे। जिस पर डेंजी कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर तो ये बहुत बुरी बात है क्योंकि कोई
भी डेविल या डीमन इसकी स्मेल की वजह से दूर भाग जाएगा और इनके पास नहीं आएगा। और साथ ही डेंजी सोच रहा होता है कि ये सब उसी कमीने का किया कराया है, उसी ने मुझे यहाँ फंसाया है ताकि मैं कोई बड़ा कारनामा ना कर सकूं और ये लोग मुझे यहाँ से निकाल दें। लेकिन तभी पावर को एक डीमन की स्मेल आती है और वो सीधा उसकी तरफ भाग पड़ती है। ये असल में एक सी क्यूकम्बर डेविल होता है। पावर अपने ब्लड से एक बड़ा सारा हैमर बनाकर इस पर अटैक कर देती है और इसका काम तमाम कर देती है और इसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगती है और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।